कीड़ों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मौसम में आते और मौसम में चले जाते। बात आप देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये वो देश है जहां बरसों से ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया। आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है। पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही है। आप जाकर के न्यूज उठा करके देखे, मालूमात होंगी आपको। मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है। दूसरी कोई कंट्री में पूरे के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, यहां एक दो नहीं 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने खुलकर आजादी के साथ या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। ये वो देश है जहां हिंदू मुसल्ला बिछा कर देता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या ये देश नहीं है? हमने इन तमाम चीजों को कहां पर गाली गलौज करके खत्म किया है? किसको हमने हर्ट किया है? अभी मैं आलास आया, मेरे अजीजों, उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, हाजी अपनी तरफ, लेकिन आपके इलाके के सरपंच है, शायद वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे। आए, चादर मुझे पहनाई, हार मुझे पहनाया। ये तमाम जो तहजीब है मौजूद, फिर कौन सी वो नफरत है जो फैलाई जा रही है? अब मैं आपको बताता हूं। आज मुझे यहां पर हजरत ने भी बताया था, कसीर तादाद में हिंदू समाज से भी लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, हमारी बातों को गौर से सुनना और कभी अपने ऊपर मत लेना, कभी अपने ऊपर ना लेना। और तुम भी अगर कभी हमारे अंदर मौजूद कोई कीड़ा हो, उसको अगर बोल रहे हो, तो हम अपने ऊपर भी नहीं लेते, हम अपने ऊपर नहीं लेते। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, हम डिफेंस करने नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उनका डिफेंस करने नहीं जाते। हम सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो औलिया कामिलीन की जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से वो बिरादराने वतन हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे भेदभाव को और यहाँ के माहौल को खराब करने के लिए किसी भी मुकद्दस शख्सियत को गालियां देता है, तो वो तुम्हारा नहीं है, समझ करके चलो। और हम ऐसे कुत्ते की दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा, इसलिए कि वो देश का माहौल खराब कर रहा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है। और ऐसी जगह पर हम जो बात करते हैं, तो इसीलिए दुनिया को ये हमारा चेहरा पेश किया जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करता है। भड़काऊ भाषण, कैंसर का इलाज करने के लिए अगर पौड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता, डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है, तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो, चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, माशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीजों। मैं एक बात कहता हूं, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं है। कभी दिखा दो हमारी तारीख में किसी को कुछ कहा, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो।
نہیں، جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی اس کی طرف انگلی تو مت اٹھا۔ اگر گالی دینے کا زیادہ شوق ہے، آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خود کوسو، ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب آگے کی بات میں کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں، ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا۔ ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے، میں دیکھ کر کے گھبرایا، میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے، قانون کی پرکریا ہے۔ تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی